नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले कि जो हमारा O2 एनालाइजर होता है, ऑक्सीजन एनालाइजर को हम इको आउटलेट एंड APH इनलेट के बीच में डक्ट में क्यों लगाते हैं, ठीक ना, और किसी जगह क्यों नहीं लगाते हैं, तो समझेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि जो हमारा O2 एनालाइजर होता है उसको हम इको आउटलेट एंड APH इनलेट के बीच में ही क्यों लगाते हैं, ठीक ना, और किसी जगह क्यों नहीं लगाते। ओके, तो जनरली जो हमारा O2 एनालाइजर का काम क्या होता है, ये हमें सेंस करके बताता है कि जो हमारी फ्लू गैस निकल रही है, ओके, उसमें कितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, ठीक ना। यदि जितना हमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्वांटिटी अगर उससे ज़्यादा निकल रहा है, दैट मीन्स कि आपका हीट लॉस हो रहा है। ओके, अगर कम निकल रहा है तो दैट मीन्स कि आपका प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा, CO का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा फ्लू गैस में ऑक्सीजन निकल रहा है वो सही क्वांटिटी में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ओके, तो देखते हैं। तो जो जनरली हमारा जो जो आपका O2 एनालाइजर होता है, ओके, वो आपका इको आउटलेट एंड APH इनलेट के बीच में जो डक्ट होता है वहां पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो देखते हैं। तो हमें जो O2 सेंस करना है, ठीक ना, मतलब O2 सेंस करना, वो कहाँ पे सेंस करना, फ्लू गैस में, ठीक ना, कि फ्लू गैस में कितना ऑक्सीजन आ रहा है आपका। ओके, तो वो हम कहाँ पे सेंस कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कंप्लीट कंबस्शन हो चुका हो। ओके, मतलब जहाँ पे आपका कंप्लीट कंबस्शन हो चुका हो। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो कंप्लीट कंबस्शन तो आपका यहाँ से भी हो जाता है। जब आपका फ्लू गैस फर्नेस से निकलती है, इको इनलेट में आती है, तो उस मतलब यहाँ पे भी आपका जो है कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है आपके फ्यूल का। ओके, बट हम यहीं पे क्यों लगाते हैं। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। तो जनरली यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, वो अराउंड 220 डिग्री सी से 240 डिग्री सी मेंटेन करते हैं, ठीक है, इस वाले डक्ट में। ओके, और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो 460 टू 480 डिग्री सी होता है। ओके, यहाँ पे हमारा इको इनलेट कितना होता है, फ्लू गैस का टेम्परेचर 460 से 480, और इको आउटलेट पे कितना होता है हमारा 220 से 240 के बीच में होता है। ओके, तो ये जानने से पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल में कौन कौन से कंबस्टिबल मतलब मटेरियल है, ठीक है, कौन कौन से कंबस्टिबल पार्टिकल्स हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि जो हमारा फ्यूल है उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब दैट मींस कि जैसे कि इसमें फिक्स कार्बन कितना, ओके, फिक्स कार्बन होगा, ओके, कुछ हाइड्रोजन के वो होंगे, ठीक ना, हाइड्रोजन होगा कुछ क्वांटिटी में, ओके, एंड आपका सल्फर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके कंपोजिशन होते हैं जो आपका फ्यूल है उसके। ओके, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ये कंपोजिशन है, ठीक ना, इनका इग्निशन पॉइंट क्या है। इग्निशन पॉइंट दैट मींस कि वो टेम्परेचर जहां पे इसका कंबस्शन स्टार्ट हो जाए। ओके, इग्निशन पॉइंट दैट मींस वो टेम्परेचर जहां पे इनका कंबस्शन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो जो हमारा फिक्स कार्बन होता है उसका जो कंबस्शन होता है वो अराउंड 420 टू 450 डिग्री सी के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है इसके लिए हमें 500 डिग्री सी चाहिए, जो सल्फर है इसके लिए हमें चाहिए अराउंड 250 या 260, ठीक ना, इतना हमें टेम्परेचर चाहिए। इनका इग्निशन टेम्परेचर कितना है 250 टू 260। ओके, जो फिक्स कार्बन है उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है 420 से 450, और जो हाइड्रोजन है उसके लिए हमें कितना चाहिए 500 डिग्री सी, एंड जो सल्फर होता है उसके लिए कितना चाहिए हमें 250 टू 260। ओके, तो अब इधर आते हैं, अब देखते हैं जो हमारा, जैसे हमने पहले बात की कि जो हमारा कंप्लीट कंबस्शन है वो तो फर्नेस में भी हो जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ लगाते हैं, ठीक ना, O2 एनालाइजर। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना देखा 460 से 480। ओके, तो जो हमारा ये फिक्स कार्बन है इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना 420 से 450। ओके, और कई सारे कोल भी है उनका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो भी अराउंड 450 डिग्री मतलब 450 डिग्री सी ही होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए जो O2 एनालाइजर है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ओके, तो ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे तो लगा दिया, ओके, तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए जो आपका फ्लू गैस आ रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर फिक्स कार्बन बचा है या फिर और कुछ इसमें फिर हाइड्रोजन बचा, कुछ भी बचा, तो क्या होगा यहाँ पे वो कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना 460 से 480। ओके, तो यहाँ पे कंबस्शन स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो O2 दिखाएगा वो एक्चुअल O2 नहीं दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे उस कंडीशन में 5% O2 दिखा रहा था, तो यहाँ पे क्या करेगा 3% या 2% ही O2
दिखाएगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आप फीडिंग कट करेंगे, ठीक है, मतलब फ्यूल कम करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक्चुअल में तो O2 दिखा नहीं रहा आपका, ठीक ना, बट आप उस कंडीशन में फ्यूल कट करेंगे, दैट मीन्स कि आपका जो बॉयलर का पैरामीटर वो डिस्टर्ब होने वाला है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक तो लगा नहीं सकते, इसका दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी मटेरियल मतलब कोई भी कंपोजिशन रहा है फिक्स कार्बन, हाइड्रोजन या सल्फर, तो यहाँ पे कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा O2 एनालाइजर है वो प्रॉपर एक्यूरेट O2 नहीं दिखाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम लगा के रखते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है 220 से 240, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए किसी का भी इग्निशन टेम्परेचर 220 से 240 नहीं है, ठीक ना। फिक्स कार्बन कितना है 420 से 450 है, हाइड्रोजन का 500 है और सल्फर 250 से 260 है, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी कंबस्शन नहीं होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कंबस्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको O2 बताएगा, आपका O2 एनालाइजर वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। ओके, ठीक। और ये तो बात कर ली हमने यहाँ पे। अगर लेकिन आप फिर आगे सोच रहे होंगे क्यों ना हम इस वाले डेप्थ में लगा दें, ठीक ना, APH आउटलेट में, क्योंकि यहाँ भी आपका फ्लू गैस ही जाना है, यहाँ भी आपका कंबस्शन होना नहीं है, यहाँ भी आपका टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री से रहना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, जो आपका हम फ्लू गैस दे रहे हैं, ठीक ना, तो फ्लू गैस दे रहे हैं और यहाँ से आपकी कोल्ड एयर जा रही है, ठीक ना, और यहाँ से हॉट एयर बाहर निकल रही है। ओके, यहाँ से कोल्ड एयर जा रहा है और ये हमने बैफल प्लेट लगा दी। ओके, ये ऐसे होके आपकी एयर जाएगी। ओके, तो क्या होगा कि जो हमारा ये जो आपको पाइप दिख रही है जिसमें आपकी फ्लू गैस फ्लो हो रही है, ठीक ना, इनके अंदर का जो प्रेशर है वो कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है। कैसा है, नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव प्रेशर है क्या है, और जो हमारा ये और नेगेटिव प्रेशर है, और जो हम ये कोल्ड एयर दे रहे हैं, ठीक ना, गर्म करने के लिए, वो कैसा है, पॉजिटिव में, ठीक ना, और इसके अंदर में कैसा है, नेगेटिव। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए इन केस अगर मान लीजिए किसी ट्यूब में लीकेज हो गया, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव से ये जो नेगेटिव में है, नेगेटिव इधर ये जो पॉजिटिव प्रेशर है ये अपनी तरफ मतलब सक करेगा, ठीक है, आईडी अपनी तरफ सक करेगा, आईडी सक करेगा, सक करके क्या होगा, फिर वो इस वाले पाथ से निकलेगा, ठीक ना। तो उस केस में फिर ये O2 आपका यहाँ पे सही नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एक्चुअल O2 आ रहा था उसमें आपका ये जो कोल्ड एयर जा रहा है वो भी मिक्स हो गया, तो उसको भी वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5% दिखा रहा था तो यहाँ पे आपका 6 या 7 दिखाने लगेगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जो आपका कोल्ड एयर है वो आपके इस पाइप में सक हो रहा है, ठीक है, मतलब अंदर जा रहा है। ओके, फ्लू गैस में, क्योंकि फ्लू गैस का जो पाइप के अंदर जो फ्लू गैस है वो निगेटिव प्रेशर है, और जो आप ठंडा हवा दे रहे हो गर्म करने के लिए वो कैसा पॉजिटिव है। तो क्या वो पॉजिटिव से निगेटिव को ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे अगेन आपका जो O2 है वो सही नहीं दिखाएगा, ठीक ना। दैट मीन्स यहाँ पे 5 दिखा रहा था, यहाँ पे 6 से 7 दिखाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि भाई O2 तो ज़्यादा हो रहा है, आप क्या करोगे, फीडिंग बढ़ा दोगे, ठीक है ना। फीडिंग बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एक्चुअल में तो O2 ज़्यादा है नहीं, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉपर कंबस्शन नहीं होगा, जो आपका फर्नेस है वहाँ पे प्रॉपर कंबस्शन होगा नहीं। दैट मीन्स कि वहाँ पे बेड पे आपका बेड हीटअप होगा, ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, फिर क्या होगा, वहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है यहाँ पे लगाने का, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 220 से 240 तक होता है, और यहाँ पे जो 220 से 240 का टेम्परेचर है वो इसमें से जो हमारे कंपोजिशन होते हैं, जो भी हमारे फ्यूल के कंपोजिशन होते हैं, वो उस टेम्परेचर पे किसी का इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यही मेन रीज़न है। और यहाँ पे तो मैंने बताया कि क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कल को अगर मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया, अगर इसमें ट्यूब में कोई लीकेज हो गया तो फिर वो एक्स्ट्रा ही ऑक्सीजन सेंस करके बताएगा, एक्यूरेट नहीं बताएगा, ठीक ना। तो यही सब मेन रीज़न है कि जो हम O2 एनालाइजर लगाते हैं वो आपका इको आउटलेट एंड APH इनलेट के बीच की डक्ट में ही लगाते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।